फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, एक्चुअली अभी पूरा भारतवर्ष का एक बड़ा हिस्सा अभी एक मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहा है, दैट इज हाई टेम्परेचर। आप ऐसे बोल सकते हो कि भारतवर्ष का ज़्यादातर एरिया, पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड सम पार्ट ऑफ ईस्ट, अभी गर्मी में बॉयल हो रहा है। नॉट ओनली टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी कहीं कहीं जगह स्काई हाई है, और उसके वजह से लोग एक्चुअली इतने परेशान हो रहे हैं जो कि एक्सप्लेन करना मतलब संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का बांदा डिस्ट्रिक्ट में कंसिक्यूटिव 5 डेज, 5 दिन से टेम्परेचर 47 डिग्री से ऊपर है। पहले क्या होता था दोस्तों, एक्चुअली ये जो गर्मी हो रहा है इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, दिन में सपोज धूप के वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहता है, बट इवनिंग होते होते क्या होता है इन जनरल कि टेम्परेचर कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी कम हो जाता है। उसके वजह से राहत मिलता है, और उसके वजह से एक्चुअली जो लाइफ लाइन से जो जीने का जो तरीका है, जीने का जो प्रोसेस है, वो एक्चुअली कुछ हद तक मेंटेन हो जाता है। बट अभी क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, कि दिन भर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, और रात को भी राहत नहीं, रात में भी टेम्परेचर उतना फॉल नहीं कर रहा है जितना फॉल करना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी फॉल नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं तो आपको डिस्कस करूँगा। बट ये इशू को कितना सीरियसली लेना चाहिए, ये इशू को कितना सीरियसली एड्रेस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है दोस्तों, WHO ये बोलता है कि रात को अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, रात को टेम्परेचर अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है, ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा वजह है। डिप्रेशन को छोड़ के ये हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक का भी वजह है। एक्चुअली ना इतना हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करना ह्यूमन बॉडी के लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। इतना ह्यूमिडिटी, दिन भर स्वेटिंग होना, दिस इज एक्चुअली मेकिंग द लाइफ्स वेरी वेरी मिजरेबल। थिंग इज दैट सबका ये फैसिलिटी नहीं है एसी में रहना, और एसी में हमेशा एक्चुअली रहना भी पॉसिबल नहीं है। देन अगर बिगर इशू को हम एड्रेस करने जाएंगे तो मैक्सिमम एसी यूजेस भी एक्चुअली पावर कंजप्शन भी बढ़ाता है। सो मेनी थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये टेम्परेचर, ये जो क्लाइमेट चेंज अभी है, ये जो आप अभी कहीं भी जो लोग 50 प्लस है, 55 प्लस उम्र का है, 60 इयर्स ओल्ड के ऊपर है, आप किसी से भी डिस्कशन कीजिए, एवरीवन विल टेल दे हैव नेवर एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ हीट, ह्यूमिडिटी इन देयर लाइफ दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग सिंस लास्ट 3 and 4 years। वजह क्या है, साइंटिफिकली समझने जाएंगे तो एक तो डेफिनेटली ये वजह है कि हम रोड एक्सपांशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, और कंक्रीट रोड बना रहा है। एंड कंक्रीट रोड जो क्या होता है ना, वो जब दिन में हीट होती है, दिन में जब सनशाइन आते हैं, तो वो हीट को एक्चुअली क्या करता है ना, कंज्यूम करके रखता है, और इवनिंग होते होते उसको एक्चुअली रेडिएट कर रहा है, उसको बाहर छोड़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, इवनिंग टाइम में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ के है। उसको छोड़ के और एक मेजर वजह है, क्या है, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का एक हिस्सा, ये सब एरिया का जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वो डेजर्ट से एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हॉट एयर एक्चुअली और दूसरे जगह को आ रहा है, उसके वजह से भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बट मेजर रीजंस क्या है, जो रोड से, जो कंक्रीट रोड से, या फिर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हो रहा है डिफरेंट टाउन से, उसके वजह से क्या हो रहा है ना, हम लोग बहुत सारे जो ट्रीज है, पेड़, वो एक्चुअली काट रहे हैं। उसके वजह से बारिश कम हो रहा है, उसके वजह से धूप ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कंक्रीट एरिया, और जो हमारा कोल्टार पिच का जो रोड हम बना रहे हैं, वो एक्चुअली ज़्यादा हीट दिन में कंज्यूम कर रहा है और रात को उसको रेडिएट कर रहा है। बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच व्हाट इज हैपनिंग, दिन में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और रात को भी ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, और रात को भी टेम्परेचर बहुत हाई रहे। आप अभी अगर लाइफस्टाइल पूछोगे, किसी को भी पूछोगे, सब लोग मेंटली डिप्रेस्ड है, सब लोग परेशान है। तो मेरा मानना है दोस्तों, दिस इज द हाई टाइम
अगर हम टेम्परेचर जो ये बढ़ रहा है, ये जो क्लाइमेट चेंज है दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेल्थ। दिस क्लाइमेटिक चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये पर्टिकुलरली अप्रैल और मई, ये जो 2 महीना अप टू मिड जून, जब तक मानसून नहीं आ रहे, मानसून भी डिले होते जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, उसके वजह से मेंटली जो बहुत इस नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और WHO जैसे कि मैंने बोला, वो तो क्लियर बोल रहा है कि ये हाइपरटेंशन का बजाय रात को अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, इतना वो हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा। जगह रात को हाइपरटेंशन बीपी कम होना चाहिए लोगों का, बट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से बीपी बढ़ रहा है। ये एक्चुअली हार्ट अटैक का एक वजह बन सकता है, स्ट्रोक का एक वजह बन सकता है। तो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज पीपल आर ऑल्सो गोइंग ऑन। तो ऐसे में बोलूँगा दोस्तों कि इसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं। इंडिया हाउ टैकलिंग दिस क्लाइमेटिक चेंज एंड इंडिया हाउ टैकलिंग दिस हाई टेम्परेचर को कैसे टैकल कर रहा है, इसके ऊपर इंडिया का फ्यूचर फेट बहुत डिपेंडेंट है दोस्तों। क्योंकि दिस इज लिटरली मेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल मिजरेबल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल नीनो, जो पैसिफिक ओशन में जो एल नीनो अभी तक है, आया है नहीं आया। एल नीनो के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट एल नीनो को वजह बोल रहे हैं, बट व्हाट एवर में भी द रीजन, और जो लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, पूरा हाई प्रेशर जोन में अभी पूरा कंट्री है। तो ये जो साइंटिफिकल रीजन्स है, वो रीजन्स को हम कैसे टैकल करें और कैसे हम एक राहत दे लोगों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी बन चुका है दोस्तों। रोड एक्सपांशन चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, कंक्रीट रोड चाहिए, कोल्टार रोड चाहिए, बट उसके साथ साथ जीने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, आप यूरोप का कोई बंदा और अमेरिका में रहने वाला कोई बंदा, पर्टिकुलर यूरोप में रहने वाला कोई बंदा, अगर अभी उनको जाके नॉर्थ में कोई प्लेस में छोड़ दो, या फिर ईस्टर्न का कुछ हिस्सों में कुछ प्लेस को छोड़ दो, वो लोगों का लाइफ पूरा, वो लोग जी नहीं पाएंगे। बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, पिछले 4-5 साल से वी आर ट्राइंग टू एकोमोडेट विद द हीट, बट ये लिटरली संभव नहीं हो रहा है। आपका घर पे अगर इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर ट्रिप ले रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है, बाहर का टेम्परेचर इतना हाई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, नंबर 1 जो चीज़ हम कर सकते हैं, नंबर 1 एक चीज़ हम कर सकते हैं कि प्लांटेशन को जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे, प्लांटेशन इंक्रीज करना ये हमारा हाथ में है। कंक्रीट रोड जैसे बनाना हमारा हाथ में है, कंस्ट्रक्शन करना हमारा हाथ में है, जैसे प्लांटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लांटेशन होता है तो एक चीज़ डेफिनेटली बेनिफिट्स क्या होता है कि आपका जो हीट जो कंजम्पशन कर रहा है, हीट जो एक्चुअली पकड़ के रख रहा है डिफरेंट रोड्स एंड डिफरेंट मिट्टी जो कंज्यूम करके रख रहे हैं, उसका जो परसेंटेज वो डेफिनेटली घटेगा। एंड वो और मैक्सिमम एक्चुअली प्लांटेशन इज ए रीजन ऑफ रेन ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली कुछ जगह जैसे बेंगलोर हो गया, बेंगलोर में क्या होता है, वो एरिया में एक्चुअली क्या है कि इवनिंग को, अभी भी बेंगलोर का टेम्परेचर पहले जैसा नहीं है, अभी पहले जैसा 25-26 डिग्री टेम्परेचर बेंगलोर में रहता था, अभी भी टेम्परेचर बेंगलोर का ऐसा नहीं है, वो बेंगलोर में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट कुछ हिस्सा में क्या होता है ना, इवनिंग को थोड़ा बारिश हो जाता है। उसके रीजन में क्या होता है, क्योंकि देखो दिन में ठीक है धूप है और ह्यूमिडिटी है, बट रात को अगर द सेम थिंग कंटिन्यूज, द हीट एंड द ह्यूमिडिटी, तो ये एक्चुअली पूरा जो आपका डेली रूटीन लाइफ है, लाइफस्टाइल, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। वॉट एवर मे बी द रीजन, जो एल नीनो हो, वो रीजन, वो जो एरिया का हाई प्रेशर जोन्स हो, या फिर लेस प्लांटेशन हो, रोड एक्सपांशंस के लिए हम लोग जो डिफरेंट कंक्रीट रोड्स बना रहे हैं, वो एक्चुअली हीट को पकड़ के रख रहा है, रात को छोड़ रहा है, जो भी बजाय। बट माई पॉइंट इज दैट इसके ऊपर एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इज नाउ ए मेजर चैलेंज फॉर आवर कंट्री, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बट हम इंडिया का बात कर रहे हैं तो फिर
मैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बिकॉज इसमें क्या होता है ना, जो वनरेबल लोग हैं वो लोगों के हेल्थ के ऊपर भी बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, डेथ का भी वजह बन सकता है। एंड आप किसी को भी आज के डेट में पूछो कि वो लोग सब बोलेंगे दे आर मेंटली, पीपल आर नॉट वेरी मच हैप्पी, दे आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ, क्योंकि जिंदगी का जो एक राह है, जिंदगी का जो एक प्रोसेस है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सब लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो आई कैन कंक्लूड इन दिस सिंगल सेंटेंस, इसके बारे में हम सबको सीरियस लेना चाहिए। गवर्नमेंट, सरकार को तो सीरियस लेना चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या काम हो सकता है साइंटिफिकली वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट उसको छोड़ के बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम सबको सीरियस होना पड़ेगा ये टेम्परेचर को लेके। ये जैसे कि क्योंकि ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ता गया, आई थिंक हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके ऊपर एक बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि इस जनरेशन जो लोग अभी 55-60 ईयर्स उम्र का है और 60 साल के ऊपर है, they will tell you they have never experienced such type of heat, such type of humidity in their life. That means क्या हो रहा है, अभी एक इंक्लिनेशन स्टेज में है, बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, बढ़ता जा रहा है ह्यूमिडिटी। तो इसके ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए और इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर खाली डिबेट करके रख देने से नहीं होगा। वी हैव टू टेक दिस थिंग्स वेरी सीरियसली कि मानसून आ गया और उसके बाद ये डिस्कशन बंद हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके ऊपर उसका क्या सॉल्यूशंस है, क्योंकि हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है, हमारा रिसर्च इतना एडवांस हो चुका है, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ना इस चीज़ में डालना पड़ेगा। क्योंकि एक सिंगल लाइन में मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि आज हम कैसे डील कर रहे हैं, हाउ वी आर टैकलिंग दिस हीट एंड टेम्परेचर थिंग्स, इट विल एक्चुअली डिफाइन आवर फ्यूचर, आवर कंट्रीज फ्यूचर। तो गाइज हम सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस क्लाइमेट चेंज। एंड गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सीरियस डिस्कशन, एक सीरियस कुछ स्टेप्स लेना ही पड़ेगा। तो मेरा ये सबको रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पर्टिकुलरली दो जो आर वनरेबल, ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी और डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम, कि उनको अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो बाहर मत जाइए। पर्टिकुलरली जो 11 बजे से 5 बजे के जब पीरियड, जब बाहर बहुत ह्यूमिडिटी एंड धूप है, तो अवॉइड कीजिए, सनस्ट्रोक हो सकता है, ये बहुत पॉसिबिलिटीज है, बाहर मत जाइए। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है रात को भी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए कि क्योंकि इट इज़ लिटरली मेकिंग द लाइफ ऑफ द पर्सनस हेल्थ। तो ये कोई मतलब इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बट हमसे जो हो सकता है, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन कीजिए। और अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए। क्योंकि देखो रोड बनेगा, प्लांट्स चलेगा, डिफरेंट फैक्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगा, ये भी बहुत अनअवॉइडेबल चीज़ है। बट हाउ टू डील विद दिस क्लाइमेटिक चेंज, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एल नीनो के बारे में एक पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज एल नीनो एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट इन दिस क्लाइमेटिक चेंज। बट होप दिस वीडियो विल बी लिटिल बिट इंस्ट्रूमेंटल फॉर यू कि ये चीज़ कितना सीरियस बन चुका है अभी। तो कोई दूसरे वीडियो के लिए मैं फिर आऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।